राम रटने से राम मिल जाते हैं, राम राम जपने से राम मिल जाते हैं, राम राम जप करके राममय होते हैं। कृष्ण कृष्ण कह करके कष्ट सब कटते हैं, कृष्ण कृष्ण कह करके कष्ट सब कटते हैं। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय श्याम श्याम जय श्यामा श्याम। ये प्रश्न एक साधक का है, एक व्यक्ति जो निरंतर भक्ति कुंभ परिवार की कथाओं का श्रवण कर रहा है। उसकी ये जिज्ञासा है, क्या केवल राम राम कहने से राम जी मिल सकते हैं? उनके भीतर ये प्रश्न है कि आखिर कैसे राम कहने से राम जी मिल सकते हैं। सुप्त और चेतन रूप में ये जिज्ञासा हम सब के भीतर जड़ जमाए बैठी है। आइए एक कथा के माध्यम से विस्तार से ये जानने का प्रयास करते हैं कि राम 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 कैसे कहना है, या राम 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 के साथ क्या क्या कर्म करने हैं, कैसी क्रियाओं का संपादन होना चाहिए, साधक को कैसा जीवन निर्मित करना चाहिए कि राममय होने का स्वप्न साकार हो जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय वैशाली नगर के एक बहुत बड़े राजा हुए। राजा का नाम है हर्षवर्धन। राजा की ईश्वर की बड़ी आस्था थी। राजा के पूर्वजों ने ये बात चली आ रही कि उनके सभी पूर्वजों से भक्ति का मार्ग अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया। आपकी और मेरी तरह उस राजा में भी ये जिज्ञासा जागृत हुई कि मात्र एक ईश्वर की भक्ति जैसा कर्म करने से मोक्ष कैसे मिला? मोक्ष पाने के लिए क्या केवल और केवल भक्ति का होना पुण्य है, या पूर्ण रूप से भक्ति मोक्ष देने वाली है? नाना प्रकार की शंकाएं, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं उस राजा के हृदय में चल रही थी, क्योंकि राजा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे दृश्य देखे जो तर्क रहित इन बातों का खंडन कर रही थी। राजा को यह विश्वास कर पाना मुश्किल था कि मात्र भक्ति मोक्ष को देने वाली है। केवल और केवल राम राम जपना या प्रभु का नाम जपना मोक्ष प्राप्ति की पात्रता को पूर्ण करने वाला है। राजा इसी उधेड़ बुन में लगा था। कई भक्त आत्माएं आज भी धरा पर भटक रही है। सच्ची भक्ति का अर्थ कैसे है, कैसे नाम जपना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसे प्रभु की आराधना होनी चाहिए, आखिर मोक्ष का मार्ग क्या है? ये सब जिज्ञासाएं राजा के हृदय को बड़ा ही परेशान कर रही थी। उसी समय संयोगवश दुनिया के एक बड़े संत महात्मा वैशाली नगर पहुंचे। ये बात राजा को ज्ञात हुई। राजा संत सेवी था, ब्राह्मणों का, विद्वानों का आदर करने वाला था, हृदय में आस्था रखता था। जब राजा को संत के आगमन की बात पता चली, वह आदर सहित संत को अपने महल में बुलाते हैं। महल में संत की बड़ी सेवा शुश्रूषा राजा स्वयं करता है। राजा के मुखमंडल को देख उन संत ने ज्ञात कर लिया कि राजा किसी बात की चिंता में है। कोई ना कोई दुविधा इसके हृदय में चल रही है। संत महाराज ने पूछा, राजन, बड़े चिंतित जान पड़ते हो। मन में जिज्ञासाओं का बोझ है, हृदय में उलझने हैं, क्या जानना चाहते हो? जैसे ही राजा ने संत की बात सुनी, महात्मा के चरणों में प्रणाम करता है और राजा फूट पड़ता है। हे ज्ञानी महात्मा, मेरे हृदय में ये विचार है, क्या केवल ईश्वर की भक्ति जैसे धर्म कर्म का रास्ता अपना लेने से मोक्ष मिल जाता है? क्या केवल जैसा कहते हैं राम 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 कहने से राम मिल जाते हैं? ज्ञानी संत ने राजा के प्रश्न को सुना और कहा, राजन, सीधे सीधे तौर पर तुम्हारे प्रश्न का यदि जवाब देता हूं तो कदाचित आपको संतुष्टि नहीं हो पाएगी। सच्ची ईश्वर भक्ति, सच्चा नाम जप, सच्ची पुकार मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ये बात 100% सत्य है।
किंतु इसे जानने के लिए वास्तविक भक्ति क्या है, वास्तविक पुकार क्या है, वास्तव में नाम जपना क्या है, इस बात को समझना होगा। राजन ने कहा कि मोक्ष का द्वार है, मोक्ष प्राप्ति की सबको अभिलाषा है, यह शरीर जीव के उद्धार के लिए है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ महात्मा कि वास्तव में ये नाम जप क्या है, ये भक्ति क्या है जिसके करने से जीव को मोक्ष मिलता है। मोक्ष प्राप्ति इतना सहज नहीं है राजन। मन और इंद्रियों का नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति का पहला नियम अपने लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध जैसे विकारों पर विजय प्राप्त करना है, ताकि नाम जप में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, धर्म कर्म समुचित रीति से होता रहे। हे राजन, हर धर्म कर्म हो सकता है किंतु हर कर्म धर्म नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिफल यदि सतत रूप से, चेतन रूप से प्रभु को पुकार लगानी है तो हर कर्म को धर्म बनाना होगा। उसके बाद तुम्हारे द्वारा किया गया एक एक जप निश्चय ही मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। राजा फिर प्रभु, पुण्य करते समय धर्म कर्म दोनों को साथ लेकर चलना। जब संसार को थामता हूं तो भक्ति छूट जाती है, जब भक्ति की ओर चलता हूं तो संसार छूट जाता है। आप दोनों को साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, ये कैसे संभव है? संत कहते हैं, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाली किसी भी प्रकार की क्रियाओं से किसी मनुष्य, जीव जंतु को हानि ना पहुंचे। राजन, ये पहली भक्ति है। राजन ने सवाल किया, ये पुण्य कर्म कैसे होगा? संत कहते हैं, जब आप अपने स्वार्थ का परित्याग कर राजन प्रत्येक जीव में अंश के रूप में प्रभु का दीदार कर लेंगे, तब आपका एक एक साधारण कार्य भक्ति बन जाएगा। संत अपनी बात को प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए आगे कहते हैं कि राजन, जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने और अपनों के लिए जैसे कोई पहचान ना रख सर्व के लिए मदद के हाथ को उठा देता है तो उसका प्रत्येक कर्म धर्म बन जाता है। उसके द्वारा की गई एक एक क्रिया मोक्ष देने वाली होती है। जब भी मनुष्य जीवन में अपनों के साथ साथ उन सभी मनुष्य जीवों प्राणियों की सेवा के भाव को हृदय में धारण करता है तो उसका प्रत्येक कर्म पुण्य बन जाता है, धर्म बन जाता है। और जब प्रत्येक कर्म धर्म में परिणित होता है तो राजन, उसके बाद की गई एक एक पुकार वास्तविक पुकार है और उसके कहने से, जपने से, नाम लेने मात्र से मोक्ष का व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। बिना धर्म के पुण्य कर्म अधूरा है और बिना पुण्य कर्म के ईश्वर की भक्ति संपूर्ण नहीं हो सकती। राजन, ईश्वर भक्ति ही सच्ची भक्ति है और ईश्वर का काज बड़े बड़े काम करने में नहीं, अपितु छोटे से छोटे की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना है। पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर की पूजन करना, कीर्तन भजन करना, माला जपना, हवन करना, धर्म यात्रा करना, सत्संग करना, सुनना और सुनाना, ये सब अच्छे कर्म हैं, किंतु इनके साथ साथ जीव मात्र के प्रति दया के भाव को हृदय में समाहित रखना, ये ईश्वर की भक्ति का, नाम जप का प्रमुख नियम है। राजन, यानी भक्ति से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये बात सत्य है। अमरता और मोक्ष की प्राप्ति नाम जपने से, राम 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 की पुकार करने से हे राजन आपको और मुझे प्राप्त हो सकती है। किंतु इसके लिए प्रथम सीढ़ी यह है कि जीव मात्र के प्रति दया का भाव आपके और मेरे हृदय में हो। जब हम दया धर्म को हृदय में स्थान दे, साथ में राम 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 की रटना लगाएंगे तो हे राजन, हमारे द्वारा लिया गया एक एक नाम हमारे प्रारब्ध को काट, हमारे पाप को काट, हमें पुण्य का भागी बना देगा और हमें राममय बना देगा, राममय बनने के पथ पर अग्रसर कर देगा। हमारी वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार उस महात्मा ने राम 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 कैसे जपना चाहिए, राम 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 किस प्रकार जपना चाहिए, इस बात को इस घटना से
प्रकट किया। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल महात्मा के कहे अनुसार नाम जप कर अपने जीवन को मोक्ष पथ पर अग्रसर करें, राममय होने के स्वप्न को साकार करें। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।